आई होप कि मेहनत चल रही होगी। यस सर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अपने चारों तरफ जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे आप सीख नहीं लेंगे। यस सर। विदुषी किससे सीख लेंगे? हम लेंगे पॉजिटिव चीजों से, क्योंकि हमारे चारों तरफ हजारों लाखों की संख्या में, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, नेगेटिव संसार में हमें ले जाने की कोशिश करती हैं। कोशिश नहीं करती हैं, पूरी खींचती हैं। भगवान ने हमें इतनी ताकत दे के भेजा है कि हम अगर चीज़ों को सोचें तो हम उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, और अगर हमारी कमजोरी है तो हम उनके साथ में चले जाएंगे। और जिस दिन आप पहला कदम रखोगे उस संसार में तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। और इंसानी फितरत है, जहां पर हमारा मन लगता है वहां से हम वापस आना चाहते नहीं है। तो आप ये सोचिए, जब एक दिन में आप इतना ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा तो वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 साल उस नेगेटिव वर्ल्ड में रहने के बाद में आपका क्या वापस आना पॉसिबल है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए पॉजिटिव क्या है आपको चूज करना पड़ेगा। कैसा लगे अगर मैं ये वाला पीरियड छोड़ के और मोबाइल पे पिक्चर देखने लगूं जाके? किसे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगेगा। पॉपकॉर्न रखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक होगी। हाँ, मैं बिल्कुल गंभीर रूप से बता रहा हूं आपको। लेकिन क्या मुझे समय अनुमति देता है? क्या ये टाइम है वो चीज करने का? बोलो ना। नहीं है। ऐसे ही आपके लाइफ में भी आपको टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। जिस वस्तु का, जिस कार्य का टाइम है, उस काम को आपको उसी समय करना पड़ेगा। फिल्म बाद में देखी जा सकती है, बट क्या ये स्कूल का जो 3rd पीरियड है बाद में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तो डिसाइड कि आपको शिक्षा कहां से लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है विदुषी? तो विदुषी का इंटरव्यू आया, वैष्णवी का भी आया, और हमारे भाई साहब का भी आया, अभिनव का। हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से काफी मेहनत चल रही है। अब इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि उसे बिना सुने डाल दिया, वो पूरा सुनना पड़ता है कान पे लगा के। अब आप देखो, इतने बिजी शेड्यूल में हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि फिर वो जो आपने सुन लिया पहले ओरिजिनल, उसको फिर से सुनना तो बोरिंग काम है। आप देखो जरा, जो चीज आपने बोली, आपको सिर्फ क्या है, आप उसे तब सुनोगे जब आपका लगे कि यार मैंने क्या बोला है। लेकिन मैं अब उस वाली स्टेज पे हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे पता है। आपको भी शौक है कि देखो मेरा इंटरव्यू है तो देखो मैंने क्या बोला होगा। बट वो मेरे साथ नहीं है वो वाली कहानी। मेरे साथ क्या है कि मैं जब यहां पे कर लिया मैंने, तो वो मुझे पता है कि क्या क्या किया है, उसको दोबारा सुनना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर उसमें से वो पार्ट भी निकालने जो वास्तव में टाइम वेस्ट करते हैं। सपोज अगर पोज हो गया 15 सेकंड का, तो 15 सेकंड का पोज वीडियो में क्या कर रहा है, तो उसको वहां से क्या करना है, कट करना है। उस 15 सेकंड को, मतलब 12-13 सेकंड को अलग निकालो। और ऐसा आप देख रहे हो वीडियो में कितनी बार हो रहा है। एक मिनट, एक सेकंड को सुनने के बाद में करना। मैं आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फील कि जो भी मेहनत हमारे लिए करता है जो अगला बंदा, उसका सम्मान करना सीखें। हमारे लिए भी बहुत सारे गार्जियंस मेहनत करते हैं, हमारे लिए भी बड़े मेहनत करते हैं, हमारे लिए भी जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वो मेहनत ही तो कर रहे हैं। तो हमें उनके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और आदर का भाव बेटा सिर्फ और सिर्फ पैर छूने में नहीं है, या हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, वो तो है ही। लेकिन आदर का भाव उसकी आज्ञा का पालन करने में भी है। ठीक है? मैं पूजा का नाम लेना भूल गया। अब मैं जब नाम लेता हूं तो, नाम नहीं ले पाता हूं तो आपको बुरा तो नहीं लगता कि 2 का ले दिया, 1 का छूट गया? नहीं, ऐसा हो रहा है। अभी बहुत सारा काम चल रहा है, पढ़ाई का भी देखना है और ये इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, और पूरा अभी तो मैं जिस का मुझे याद आ रहा है, जैसे 6 बच्चे बैठे थे उस दिन, 6 बच्चे हमारे 10th के बैठे थे, और इट वॉज अ नाइस वन। हमने बात की है, और मैंने आपसे शायद कल या परसों भी कहा कि आप किसी से compete मत करो, आप अपने आप से compete करो। अगर आपको तेज चलना, मतलब अगर आपको बीट करना है तो सबसे पहले किसको करना है? कल वाले जो आप थे, यानी कल जो मैं था उससे मुझे आगे निकलना है, चाहे मैं 1 कदम ही निकलूं। नहीं निकल पाओ तो ये तो सुनिश्चित करो कि मैं पीछे ना हटूं, मतलब जो मैं कल था वो मैं कम से कम वो तो बना रहूं।
और वो कैसे बनोगे? परिश्रम से बनोगे। क्योंकि हमारी आदत होती है भूलना। कितनी चीजें भूलते हैं? बहुत सारी चीजें भूलते हैं। इसलिए जब तक हम उस भूलने के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, किससे होगा? अध्ययन से, अभ्यास से, तब तक हम पूरे चांसेस हैं कि हम वो भूल जाएंगे। इतनी बातें शायद समझ आ रही होंगी। यस सर बोलो। यस सर। मेरा ये ड्रीम है कि जैसा मतलब कम से कम मैं बोल पा रहा हूं, जो मतलब मैं जैसा भी बोल रहा हूं टूटा फूटा, कम से कम आप उतना बोलना शुरू करें और इससे काफी ऊंचा जाए। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। तो ये किससे होगा? ये हिम्मत दिखाने से होगा। अपनी गति को, जो आप बोलते हैं उसको स्लो करने से होगा, अपने शब्दों को सुनने से होगा और रीडिंग करने से होगा। जो आप रीड करते हैं घर पे, जो आप बड़ों के साथ बैठते हैं, जो आपकी जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं, वहां से जब आपको नॉलेज मिलती है तो आपके वो दिमाग में रहती है और वो ही आप बोल पाते हो। बात समझ में आई? यस सर। तो हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, जो भी यहाँ पे आएगा उसकी एक क्वालिटी होगी, जो कि वास्तव में डिसक्वालिटी है। लेकिन हम क्वालिटी क्यों कह रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं, बस हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कहें। उसकी क्वालिटी होगी कि वो कम बोलता है। वैसे क्या है? वो अवगुण है। आज के समय में अगर हम देखें, वैसे तो फालतू बोलना अवगुण होता है। बोलने में और ज्यादा बोलने में फर्क होता है ना। तो ज्यादा बोलना, कहीं भी बोलना, कहीं भी जाके घुस जाना और बोलना शुरू कर देना, वो दिस इज रॉन्ग। लेकिन जब आपको बुलाया जाए और जहां पे नेसेसिटी हो, वहां पे बोलना चाहिए। ठीक है? वहां पे चुप रहना अवगुण है। राइट? आप एक गवाह बने हो जज के सामने, आप चुप खड़े हो, जबकि आप एक आदमी को बचा सकते थे, तो वो तो गलत है ना। फिर अगर आप मुझे पुस्तकें पकड़ा दोगे तो काफी फायदा होगा। पुस्तकें, बुक्स।